बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान सपुख्तगीन एपिसोड 7। सुल्तान सपुख्तगीन फतह ज़फ़र के फरीरे उड़ाता हुआ लगमान के मैदान से चला और कोह सफ़ेद के दर्रा पेवदार को अबूर करके गजनी पहुंच गया। गजनी उसका दारुल सल्तनत था। उसे ये कतई इत्मीनान था कि राजा जयपाल ज़र तावान की अदायगी का वादा कर गया है, उसे ज़रूर पूरा करेगा। चूँकि वो खुद कोलो इकरार पूरा करने का पाबंद था, हमेशा सच बोलता था, इसलिए दूसरों को भी अपना जैसा ही समझता था। हालांकि उसके फर्जंदे रशीद गाजी महमूद को उस पर शुबा था और इसलिए वो सुलह का मुखालिफ था। लेकिन सुल्तान ने उस बात से मुतासिर होकर कहीं जयपाल मायूस होकर माँ अपने लश्कर के जल ना मरे सुलह कर ली। जो राजपूत उसके साथ गए थे उन्हें उसने शाही मेहमान खाने में ठहराया था और उनकी ज़रूरियात का सामान उनके लिए मुहैया कर दिया था। दिन गुजर रहे थे और सुल्तान इज़्ज़ुद्दीन मंसूर और उनके हमराइयों के आने का इंतज़ार कर रहा था। महमूद और दूसरे मुसलमान भी बेतबाना मुतफक्कर थे। कुछ अरसे के बाद एक रोज़ गजनी के सामने वाली बहार वादी में महमूद चंद सिपाहियों के साथ महवे गश्त था कि उसने दर्रा पेवदार की तरफ से एक सवार को आते हुए देखा। वो उसकी तरफ देखने लगा और जब वो करीब आया तो उसने पहचान लिया वो इज़्ज़ुद्दीन के उन हमराइयों में से एक था जो लाहौर में ज़र तावान लाने के लिए गए थे। सवार ने भी शहजादे को देख लिया था। वो जरा करीब आकर घोड़े से उतरा और शहजादे की तरफ बढ़ने लगा। शहजादे के करीब पहुंचकर निहायत अदब से सलाम किया। शहजादे ने सलाम का जवाब देकर दरियाफ्त किया, क्या तुम लाहौर से आ रहे हो? सवार ने जवाब दिया, जी हाँ। महमूद, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? सवार, लाहौर ही में है। महमूद, बखैरियत हैं? सवार, जिस वक्त मैं चला था उस वक्त तक बखैरियत ही थे। महमूद ने चौंक कर सवार को देखते हुए पूछा, क्या उनके लिए कोई खतरा पैदा हो गया है? सवार, जी हाँ। महमूद, क्या? सवार, वहां के हिंदू मुसलमानों को सताने की फिक्र कर रहे थे। महमूद, और राजा जयपाल? सवार, वो बदअहदी पर आमादा नजर आता था। महमूद ने जोश और अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं उस मक्कार की बातों से पहले ही खटक गया था, लेकिन जहां पनाह ने ना माना। सवार, आला हजरत उसे बदअहद और दगाबाज ना जानते थे? महमूद, नहीं, बल्कि आला हजरत साफ दिल और सादिकुल कौल हैं, इसलिए वो दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। अच्छा, अब तुम जहां पनाह के हजूर में जा रहे हो? सवार, जी हाँ। महमूद, चलो मैं भी चलता हूँ। महमूद ने अपना घोड़ा तलब किया। एक खादिम ने फौरन हाजिर किया। वो और उसके साथी भी घोड़ों पर सवार हो गए। लाहौर से आने वाला सवार भी सवार हो गया और ये सब गजनी की जानिब रवाना हो गए। उस जगह से गजनी 2-3 मील के फासले पर था। वो सब बहुत जल्द उसके सामने जा पहुंचे। गजनी शहर पनाह निहायत मजबूत और बहुत ज्यादा ऊंचा और निहायत वसी था। चारों तरफ फाटक बने हुए थे जो निहायत आलीशान और मुस्तहकम थे। वो सब दरवाजे से दाखिल होकर शहर के अंदर पहुंचे। गजनी निहायत खूबसूरत शहर था। इमारतें दीदा जेब थी। लाहौर के मकानात को गजनी की इमारतों से कोई निस्बत ना थी। वो पस्त, तंग और गलीज थी और ये बुलंदो बाला, कुशादा और साफो शफाफ थी। बाजारों की सड़कें निहायत कुशादा थी। दुकानें बड़ी बड़ी और साफ सुथरी थी। चूंकि सुल्तान की वजह से ये शहर तिजारत का मरकज बन गया था और इसलिए काबुल, बल्ख, बुखारा, ईरान और इराक, अरब और शाम तक के लोग तिजारत के लिए आते थे। सड़कों पर इस दर्जा सफाई रहती थी कि कभी कूड़े क्रिकेट का नामो निशान तक भी ना नजर आता था। ये लोग आम गुजरगाहों से गुजरने लगे। शहजादा महमूद से तमाम लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। वो उसकी पेशानी देखकर उसकी बुलंद इकबाली का अंदाजा लगा रहे थे। सबको तवक्को थी कि ये होनहार शहजादा बड़ा बाहौसला, बहादुर, मुदब्बर, दानिशमंद और ज़ूदे फहम होगा। दुनिया इसके कारनामे सुनकर हैरान रह जाएगी। वो मक्कारों, दगाबाजों, जालिमों और फिरौनी दिलो दिमाग रखने वालों को सीधा कर देगा। इसी वजह से वो जब और जिस तरफ से गुजरता था लोग उसे सलाम करते चले जाते थे और सब उसकी उम्र और दौलत की तरक्की की दुआएं मांगा करते थे। चुनाचे जिस तरफ से भी शहजादा गुजरा लोग उसे सलाम करते और दुआएं देते चले गए। जब वो कसरे शाही पर पहुंचा तो कसर के मुहाफिजों ने उसे सलाम किया। शाही महल के यके बाद दीगरे कई दरवाजे थे और तमाम दरवाजों पर पहरा रहता था और उसके साथ सवार तमाम दरवाजों को अबूर करके आखिरी दरवाजे पर जाकर रुक गए। शहजादा घोड़े से नीचे उतरा, उससे पहले ही दूसरे तमाम सवार भी उतर गए। शहजादे ने लाहौर से आने वाले सवार से मुखातिब होकर कहा, तुम यहीं रहना, मैं आला हजरत से तुम्हारी इतला किए देता हूँ। सवार ने सरे इताअत खम किया। शहजादा कसर में दाखिल हो गया। कुछ देर के बाद एक लड़का आया और सवार को अपने पीछे आने का इशारा करके चला। सवार उसके पीछे महल में दाखिल हुआ।
महल भी निहायत वसी था। उसमें दाखिल होते ही पाए बाग था, जिसमें तरह तरह के फूल वाले दरख्त और फूलों वाले पौधे थे। बाग से आगे बढ़कर एक चमन था, जिसकी तख्ताबंदी निहायत सलीके से की गई थी। हर तरफ सब्जा लहलहा रहा था। पौधे क्यारियों में खड़े थे, फूल खिल रहे थे और उनकी अतरबेज खुशबू हर तरफ फूट रही थी। लड़का उस सवार को लेकर चमन से भी गुजर गया और एक ऊंचे चबूतरे पर जा चढ़ा। चबूतरा भी काफी लंबा और चौड़ा था। उसके इंतहाई किनारों से इमारतों का सिलसिला शुरू होता था। इमारतें निहायत बुलंद, शानदार और खूबसूरत थी। हर कमरे के दरवाजे पर रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। लड़का उसे बरामदे में खड़ा करके एक कमरे में घुस गया। यह कसर का मर्दाना हिस्सा था। जनाना दर्जा चमन के करीब दूसरी तरफ था। जनाना महल में किसी को भी किसी वक्त जाने की इजाजत ना थी। कुछ वक्त के बाद लड़के ने रेशमी पर्दा उठाया और इशारे से सवार को आगे बढ़ने के लिए कहा। सवार दरवाजे में दाखिल होकर एक कमरे में पहुंचा। कमरा निहायत कुशादा था। उसमें ईरानी कालीनों का फर्श बिछा हुआ था। चारों तरफ 2 गज ऊंची जस्ती आईनों की दीवार थी। आईनों से ऊपर सब्ज रंग का पलस्तर चढ़ा हुआ था। छत गिरी जरबफ्त की थी। उसमें कई मेजें पड़ी थी और हर मेज के गिर्द कुर्सियां बिछी हुई थी। सवार कमरे में दाखिल होकर हैरान रह गया। आईनों की वजह से वो कमरा इसे इतना बड़ा मालूम हुआ जिसका कहीं किनारा ही ना हो। सुल्तान कमरे के बीच में बैठा था, मगर सवार को वो चारों तरफ बैठा हुआ नजर आया। आईनों के अक्स ने उसे हैरान कर दिया। सुल्तान समझ गया। वो खनखारा। अब सवार सुल्तान की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके पास महमूद भी बैठा था। सवार ने सुल्तान को सलाम किया। सुल्तान ने सलाम का जवाब देकर पूछा, तुम लाहौर से आ रहे हो? सवार, आलम पनाह, मैं लाहौर से ही आ रहा हूँ। सुल्तान, क्या जयपाल अपने वादे से फिर गया है? सवार, वो टाल मटोल कर रहा है। उस मुल्क में ब्राह्मणों का जोर है। राजपूत ब्राह्मणों से डरते हैं और ब्राह्मण मुसलमानों से खुदा वास्ते का बैर रखने लगे हैं। वो मुसलमानों को सताने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की फिक्र में है। सुल्तान, क्या इज़ुद्दीन ने कोई मुरासला दिया है? सवार, जी हाँ। ये कहते ही उसने मुरासला निकाल कर सुल्तान को दिया। सुल्तान ने उसे खोल कर पढ़ा। उसमें तहरीर था, अज़जानिब वफादारो जानिसार खादिम इज़ुद्दीन, बजानिब साहिब कुरान सुल्तान फरमा रिवाए अकलीम गजनी। हम 2 सलात के बाद अर्ज है कि जयपाल बदअहदी करने पर आमादा मालूम होता है। वो वक्त गुजार रहा है और उसके इशारे से ब्राह्मण जिनका उस मुल्क में जोर है, हम मुसलमानों से नफरत और दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं। आज वजीर आजम धमकी देकर गया है। ख्याल यह है कि वो हमें कैद करने की फिक्र में है। हम खुदा पर भरोसा किए पड़े हैं। आला हजरत हमारी खबर लें। हमें हिंदुओं से वादा वफाई की कोई उम्मीद नहीं रही है। सुना है कि जयपाल खुफिया तौर पर फिर हमला करने की साजिश कर रहा है। तमाम मुसलमानों का सलाम कबूल फरमाइए। जान निसार खादिम इज़ुद्दीन। सुल्तान ने उस मुरासले को जरा बुलंद आवाज से पढ़ा था, जिससे महमूद और सवार ने भी सुन लिया था। महमूद ने कहा, आलम पनाह, देखिए जयपाल दगा पर उतर आया है। सुल्तान, फर्जंद अर्जमंद, मैं उसे ऐसा फरेबी नहीं समझता था। जिस मुल्क का फरमा रवा झूठा, बदअहद और धोखेबाज होता है, उसके तमाम लोग उस जैसे ही होते हैं। लेकिन फिक्र ना करो, अगर खुदा को मंजूर है तो उसका फरेब खुद उसके ऊपर ही पड़ेगा। सुल्तान, लेकिन इज़ुद्दीन मंसूर और उसके हमराही। सुल्तान ने जोश में आकर कहा, खुदा की कसम, अगर उनमें से किसी का भी बाल बेका हुआ तो लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालूम होता था कि महमूद ने वो तमाम हालात जो उसने सवार से सुने थे सुल्तान को सुना दिए थे। सुल्तान ने सवार से कहा, तुम जाकर आराम करो। सवार सलाम करके चला गया। अब सुल्तान ने खुद राजा जयपाल के नाम खत लिखना शुरू किया और जब खत लिख चुका तो महमूद को देकर कहा, यह खत किसी सवार को देकर उसे हिदायत कर दो कि वो लाहौर चला जाए और जल्द से जल्द वहां पहुंचकर जयपाल को दे दे। महमूद ने उठकर मुरासला लिया और कहा, लेकिन अगर ये मुरासला पहुंचने और जवाब आने में देर हो गई और जयपाल ने मुसलमानों को कत्ल कर दिया? सुल्तान ने कहा, कत्ल? वो मुसलमानों को कत्ल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बिलफर्ज अगर उसने ऐसा किया तो जब तक उसे और उसके तमाम अराकीन और सारे लश्कर को कत्ल ना कर डालूंगा, आराम से ना बैठूंगा। महमूद कमरे से बाहर निकला। चबूतरे, चमन और पाए बाग को तय करके बाहर आया। उसने एक सवार को मुरासला देकर उसे लाहौर जाने की ताकीद की और जब वो रवाना हो गया तब महल में वापस लौट आया। मंसूर के सर पर अभी तक तलवार बुलंद थी और वो भी आवाज सुनकर सदर दरवाजे की तरफ देखने लगा था। उसने तमाम दरबारियों और खुद जयपाल ने हूर अदा मनोरमा को आते हुए देखा। वो प्याजी रंग की साड़ी बांधे हुए थी, जिसके किनारों पर चौड़ी सुनहरी लेस टकी हुई थी। बड़ी शान से आरास्ता हो रही थी। उसे सब जानते थे, न सिर्फ लाहौर बल्कि दिल्ली, अजमेर और कनौज तक उसके हुस्न जहां सोज का शोहरा था। ख्वाह इस वजह से कि वो वजीर आजम की बेटी थी या इस बिना पर कि वो बेहद हसीन थी।
सब उससे मोहब्बत रखते और उसकी इज्जत करते थे। वो राजकुमारियों किसी शान से बढ़कर मंसूर के करीब पहुंची और उन दोनों राजपूतों से जो उसे कत्ल करने पर आमादा थे बोली, अभी ठहर जाओ, मैं महाराज से कुछ अर्ज कर लूं। राजपूत पीछे हट गए। वो सिंहासन की तरफ बढ़ने लगी। तमाम दरबारियों की गर्म और गुस्ताख निगाहें उसके फूल से ज्यादा नाजुक और गुलाबी रुखसारों पर पड़ रही थी। वो गजाली आंखों से इधर उधर देखती खरामा खरामा चली जा रही थी। जब वो अपने बाप सिलादत के पास पहुंची तो उसके बाप ने कहा, पुत्री, तू राजसभा में क्यों आई है? मनोरमा रुक गई। उसने कहा, महाराज से कुछ अर्ज करनी है। सिलादत, क्या प्रार्थना करनी है तुझे? मनोरमा, कुछ देश और जाति के लिए कहना है। सिलादत, मगर इस भरी सभा में तुझे नहीं आना चाहिए था। मनोरमा, लेकिन पिताजी, जरूरत तो इस वक्त आने की थी। मैं आपकी अज्ञानी पुत्री हूँ, क्षमा चाहती हूँ। सिलादत खामोश हो गया। मनोरमा बढ़कर तख्त के सामने चबूतरे के नीचे जा खड़ी हुई। जयपाल भी उसकी तरफ देख रहा था। उसने दरियाफ्त किया, मनोरमा, तुझे सभा में आने की कैसे जुर्रत हुई? मनोरमा दोनों हाथ जोड़कर झुक गई, फिर खड़ी हुई। उसके बशरा से देवियों की सी शान जाहिर हो रही थी। उसने कहा, महाराज, मैं कुछ कहने आई हूँ। जयपाल, क्या दरबार ही में कहना जरूरी था? मनोरमा, जी हाँ। जयपाल, मगर फिर भी तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मनोरमा, मुझे खौफ हुआ कि अगर मैं ना गई तो शायद मुल्क को कौम को नुकसान पहुंच जाए। जयपाल, अच्छा कहो, क्या कहने आई हो तुम? मनोरमा, महाराज, मेरे पिताजी और सब इस बात को खूब जानते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी भगवान की पूजा किया करती हूँ। जयपाल, यह बात सबको मालूम है। मनोरमा, रात भगवान सपने में आए थे। जयपाल, तब तो तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। मनोरमा, वो एक हाथ में बांसुरी और दूसरे में त्रिशूल लिए हुए थे। जयपाल ने हैरत से मनोरमा की तरफ देखकर कहा, त्रिशूल लिए हुए थे? मनोरमा, जी हाँ महाराज। जयपाल, तब तो उन्होंने लड़ाई की आज्ञा दे दी है। मनोरमा, नहीं महाराज, वो खफा थे। उनके बशरे से जलाल जाहिर था, आंखें भी सुर्ख हो रही थी। जयपाल, शायद किसी से किसी बात पर नाराज थे। मनोरमा, जी हाँ। जयपाल, तुमने उनकी खफगी की वजह दरियाफ्त की थी? मनोरमा, मैंने डरते डरते पूछा था। जयपाल, क्या जवाब दिया उन्होंने? मनोरमा, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि लगमान के मैदान में हजारों हिंदू मारे गए। जयपाल ने अफसोस भरे लहजे में कहा, श्री कृष्ण भगवान को भी उसका गम है। मनोरमा, जी हाँ, उन्होंने फरमाया। मनोरमा, सुबह दरबार में महाराज मुसलमानों को बुलाकर कत्ल करना चाहेंगे, तो सभा में जाकर उनसे कह देना कि वो ऐसा ना करें, उससे देश का नाश हो जाएगा। मुसलमान हर तरफ से भारत पर टूट पड़ेंगे और हिंदू जाति को मसल डालेंगे। जयपाल कुछ हैरान होकर मनोरमा की तरफ देखने लगा और तमाम दरबारी उसकी तरफ देख रहे थे। खुसूसन पंडित बड़े गौर से देख और बड़ी तवज्जो से बातें सुन रहे थे। मनोरमा ने सांस लेकर फिर कहा, महाराज, मैंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि देश और हिंदू जाति की मदद कीजिए। उन्होंने कहा, मुसलमानों को कत्ल कर डालने से सारे मुल्क पर तबाही आ जाएगी, तो महाराज से सभा में जाकर कह देना कि वो उन्हें कत्ल ना करें। जयपाल कुछ सोचने लगा। मनोरमा ने कुछ वक्फा के बाद फिर कहा, उन्होंने ये भी फरमाया कि जो इकरार महाराज ने कर लिया है उसे पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा ना किया तो शायद लाहौर पर आफत आ जाए। जयपाल सरबा गिरेबान हो गया। सिलादत ने कहा, किसमें जुर्रत है जो श्री कृष्ण भगवान जी महाराज का कहना टाल सके? एक बूढ़े ब्राह्मण ने खड़े होकर कहा, मनोरमा देवी है जिसे भगवान ने अपने दर्शन दिए हैं, इनके पिता को मुबारकबाद है। जयपाल ने सर उठाकर कहा, मनोरमा, क्या तू ये सब सच कह रही है? मनोरमा, महाराज, मेरी बात का एक एक लफ्ज नहीं बल्कि एक एक हर्फ सच्चा है। बूढ़ा ब्राह्मण, मनोरमा को झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है? वो इतना बड़ा झूठ अपने दिल से क्यों घड़ सकती है? सिलादत, मेरी पुत्री कभी झूठ नहीं बोलती। जयपाल, लेकिन मैं दूसरे मुसलमानों की तो कैद पर ही इक्तफा करूंगा, मगर इस नौउम्र और जबान दराज लोंडे को हरगिज न छोड़ूंगा। सिलादत, लेकिन हजूर, अगर आपने एक मुसलमान को भी कत्ल कर डाला तो सुल्तान उसका इंतकाम लिए बगैर ना रहेगा। जयपाल, मगर मुझे खूब याद है कि तुमने एक मर्तबा इस नौजवान ही की मुझसे शिकायत की थी। सिलादत, इसने मेरी तौहीन की थी। मैं इसे सख्त नाखुश हूं, लेकिन मजबूरी यह है कि भगवान ही नहीं चाहते कि यह गुस्ताख लोंडा मारा जाए। जयपाल, मगर इसने मेरी जो एहानत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। सिलादत, मेरी राय यह है कि जब तक हमारा वो कासिद जो सुल्तान के पास गया है वापस ना आए, उस वक्त तक इन मुसलमानों को कैद रखिए। अगर सुल्तान हमारे आदमियों को छोड़ दे तो समझ लेना कि वह हमसे दब गया और उस वक्त
इन मुसलमानों का मार डालना कोई फितना पैदा ना कर सकेगा, और अगर सुल्तान ने उन्हें ना छोड़ा और जंग पर आमादा हो गया तो फिर फतह याबी के बाद उन्हें कत्ल करा दीजिएगा। जयपाल, तुम्हारी राय है तो मुनासिब, लेकिन मैं इस मगरूर और सरकश नौजवान को उसी वक्त माफ कर सकता हूं जबकि वो मेरी राय की तरह मुझे सजदा में गिरकर आजिजाना सलाम ना करे। सिलादत, इसमें कुछ मुजायका नहीं। वो ये समझता था कि जिस तरह उस कौम के लोग मौत से डरकर हर किस्म की जिल्लत बर्दाश्त करने पर तैयार हो जाते हैं, इसी तरह से मुसलमान भी हो जाएंगे। चुनाचे वो मंसूर के पास आया। उसने कहा, गुस्ताख नौजवान, महाराज ने अपनी रहम दिली से तुमको माफ कर दिया है, मगर इस शर्त पर कि तुम उसे सजदा करके उससे माफी तलब करो। मंसूर को जोश आ गया। उसने कहा, तुम एक मुसलमान से इस बात की तवक्को रखते हो कि वो खुदा को छोड़कर इंसान को सजदा करके अपनी जान बचाएगा? अगर तुम ऐसा समझते हो तो ये तुम्हारी सख्त गलती है। मुसलमान मर जाता है मगर सिवाय खुदा के किसी के सामने सर नहीं झुकाता। सिलादत, तब तो तुम जरूर मारे जाओगे। मंसूर, मैं मौत को ऐसी जिंदगी से बेहतर समझता हूं जिसमें किसी के सामने सर झुकाना पड़े। सिलादत, जिद ना करो। मंसूर, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। सिलादत, तुम्हारी किस्मत। वो गुस्से में भरा जयपाल के पास पहुंचा और बोला, महाराज, उसे सजदा करने से इनकार है। जयपाल, फिर उसे कत्ल करा दो। मनोरमा बेचैन हो गई। उसके चेहरे का रंग फक पड़ गया। उसने आजिजी के लहजे में कहा, नहीं महाराज, अभी इनमें से किसी को भी कत्ल ना कराइए। ये लोग जिद्दी होते हैं। शायद कैद खाने में जाकर इनके हवास दुरुस्त हो जाएं और फिर ये वही करने लगें जो हजूर इन्हें हुक्म दें। जयपाल ने कुछ सोचा और कुछ देर के बाद उसने कहा, मुझसे आज तक मनोरमा ने कोई बात नहीं की है, मैं इसकी बात मानता हूं। अच्छा, फिलहाल इन्हें कैद खाने में डाल दिया जाए। मनोरमा ने मशकूराना नजरों से जयपाल को देखकर कहा, महाराज की जय हो। सबने यक जबान होकर नारा लगाया, महाराज की जय हो। अब सिलादत ने कुछ सिपाहियों को इशारा किया। उन सिपाहियों को जो दरबारियों के पीछे नंगी तलवारें लिए खामोश स्याफाम बुतों की तरह नीम बरहना खड़े थे, वो बढ़कर वजीर आजम के पास आए। उसने कहा, इन बदबख्त मुसलमानों को कैद खाने में झोंकाओ। उन्होंने मुसलमानों की डोरें पकड़ी और उन्हें लेकर रवाना हुए। जब वो दरबार से बाहर निकल गए तब जयपाल भी उठकर चला गया। उसके जाते ही दरबारी भी उठ उठ कर चलने लगे। सिलादत भी मनोरमा को साथ लेकर दरबार से बाहर निकले। दरबार के बाहर मनोरमा की रथ मौजूद थी। वो रथ में सवार हुई। सिलादत घोड़े पर सवार हुआ और दोनों अपने महल की तरफ चल पड़े। मनोरमा और सिलादत दोनों खामोश चले जा रहे थे। मनोरमा रथ में सवार थी और सिलादत घोड़े पर सवार था। बहुत से राजपूत नंगी तलवारें लिए उनके साथ जा रहे थे। मनोरमा हस्बे आदत गाओ तकिए के सहारे नीम दराज थी। उसका लिबास, उसके जेवरात, उसकी सूरत सब ही जगमगा रहे थे। शाहराह पर चलकर वो कसरे वजारत पर पहुंचे। मनोरमा रथ से उतरी, सिलादत घोड़े से उतरा। दोनों दरवाजे में दाखिल होकर महल के अंदर पहुंच गए। महल में दाखिल होते ही उन्हें मनोरमा की मां चंद्रकला मिली। वो मनोरमा को देखते ही मुस्कुराई और उसने सिलादत से मुखातिब होकर कहा, ना रह सके तुम स्वामी, ले ही गए ना अपनी लाडली को दरबार में। सिलादत, कौन ले गया था? चंद्रकला मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, बस यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, खुद ले गए थे मगर अब बातें बनाओगे। सिलादत, और मुझे तुम्हारी इन्हीं बातों पर गुस्सा आता है। सुनती नहीं, समझती नहीं, जो जी में आए कहे चली जाया करती हो। चंद्रकला ने तीखी चितवन से देखकर कहा, अच्छा, अब तुम मुझे धमकाने भी लगे हो। सिलादत ने भीगी बिल्ली बनकर कहा, तोबा करो तोबा, मैं तुमको धमका सकता हूँ? ये तुम्हारी लाडली खड़ी है, इससे ही दरियाफ्त कर लो कि इसे कौन ले गया था और ये कैसे दरबार में पहुंची थी। चंद्रकला ने खफगी के अंदाज से कहा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है पूछने की? रात तो मुझसे इनकार करा दिया और सुबह होते ही ले गए, भला ये भी कोई बात है? सिलादत, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर रखा है, पहले बात तो सुन लिया करो। चंद्रकला, अब कोई कुछ सुनाए तो सुनूं। सिलादत, कोई सुने तो कहा भी जाए। मनोरमा खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसने जब देखा कि उसकी वालिदा नाराज हो चली है और बात बढ़ती चली जा रही है तो खुद ही कहा, माताजी, मुझे पिताजी नहीं ले गए थे। चंद्रकला ने बरहम होते हुए कहा, पिताजी नहीं ले गए थे तो क्या फरिश्ते ले गए थे? सिलादत, कैसी बात कह रही हो तुम? मनोरमा, माताजी मेरी बात का यकीन कीजिए, पिताजी मुझे नहीं ले गए थे। चंद्रकला, फिर कौन ले गया था तुझे? मनोरमा, मैं खुद गई थी। चंद्रकला, क्यों गई थी खुद? मनोरमा, रात सपने में श्री कृष्ण भगवान आए थे। चंद्रकला ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, श्री कृष्ण भगवान आए थे? मनोरमा, जी माताजी। उसके बाद उसने वो तमाम वाकया कह सुनाया जो दरबार में जयपाल और तमाम दरबारियों को सुनाया था। चंद्रकला को सारा हाल सुनकर हैरत भी हुई और खुशी भी। उसने बढ़कर मनोरमा की चांद सी पेशानी चूम कर कहा, मेरी खुशनसीब पुत्री, तेरी पूजा की शक्ति ने भगवान कृष्ण जी को यहाँ आने पर मजबूर किया। तेरे भाग हैं, हम सब के भी भाग खुल गए।
सिलादत, मगर तुम तो कह रही थी कि मैं ले गया था इसे। चंद्रकला, अब इस बात की तो मुझे खबर नहीं थी। सिलादत, इसीलिए तो कहते हैं कि बात की पहले तस्दीक करो फिर कुछ कहो। चंद्रकला, चलो आज तुम ही सच्चे ठहरे। सिलादत, मगर तुम तो आज भी जुठलाए देती थी। चंद्रकला, मैं तो ये समझती थी कि जैसे तुम हर रोज बातें बनाया करते हो, आज भी कोई बात घड़ी होगी। सिलादत, मैं राजपाट में तो बातें बना देता हूं मगर तुम्हारे सामने नहीं। चंद्रकला, लेकिन जब किसी शख्स को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो उसे सच बोला ही नहीं जाता। सिलादत, अच्छा अब चलोगी भी या यहीं खड़ी बातें बनाओगी? चंद्रकला, आइए चलिए। अब ये तीनों बढ़ते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। मनोरमा ने थोड़ी देर आराम करके खाना खाया और मसहरी पर लेटकर आराम करने लगी। अभी बमुश्किल उसे निस्फ घंटा भी लेटे हुए ना हुआ था कि राधा आ गई। उसने आते ही कहा, कहो दरबार से हो आई? मनोरमा उठकर बैठ गई। उसने कहा, आओ राधा बैठो। राधा नीचे फर्श पर बैठने लगी। मनोरमा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, यहां बैठो मेरे पास। राधा, लेकिन मैं दासी हूं और दासी को मालिका के पास नहीं बैठना चाहिए। मनोरमा, तू मेरी बहन है राधा, दासी नहीं। राधा ने हैरत भरी नजरों से मनोरमा को देखा। मनोरमा भी उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहा, क्या देख रही है राधा? राधा खड़ी थी। उसने कहा, यह आपने क्या कह दिया? मनोरमा, वही जो मैं तुझको समझती हूँ। राधा, क्या मेरे ऐसे भाग हो सकते हैं? मनोरमा, भाग मेरे हैं जो तुझ जैसी बहन मुझे मिली। राधा ने मशकुराना नजरों से देखकर कहा, तुमने ये इज्जत मुझे दे दी है मनोरमा, और मैं जिंदगी भर इसे निभाऊंगी। राधा ने जोशे मोहब्बत में आकर कहा, तो सुनो, मैं भी अपनी जान तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूंगी। मनोरमा, आ और मेरे पास बैठ। राधा उसके पास बैठ गई। उसने कहा, कहो क्या रहा आज दरबार में? मनोरमा, बड़ी खैरियत हुई राधा, ईश्वर को अच्छा ही मंजूर था जो कि मैं वहां वक्त पर पहुंच गई। राधा, क्या हुआ? मनोरमा, जिस वक्त मैं पहुंची तो एक जल्लाद उन पर तलवार खींचे खड़ा कत्ल करने पर आमादा था। राधा, और वो चुपचाप खड़े थे। मनोरमा, उन्हें और तमाम मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राधा, कैसे गिरफ्तार हो गए वो लोग? मनोरमा, मुझे भी ताज्जुब हुआ था। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें धोखा देकर गिरफ्तार किया गया। राधा, जरूर ऐसा ही हुआ होगा, वरना मुसलमानों को गिरफ्तार कर लेना कोई हंसी खेल नहीं है। मनोरमा, यही बात है। जब मैं दरबार में पहुंची तो सब ने मुझे हैरत से देखा। मैंने जाते ही जल्लाद को कत्ल करने से रोक दिया और महाराज के पास पहुंचकर वही तुम्हारा बताया हुआ और पढ़ा हुआ श्री कृष्ण भगवान के ख्वाब में आने का किस्सा सुनाया। राधा, सबको बड़ी हैरत और खुशी हुई होगी। मनोरमा, पंडितों को बड़ी मुस्तरत हुई, लेकिन राजपूतों ने जरा देर से एतबार किया और महाराज को तो शायद आखिर तक भी यकीन नहीं आया। राधा, नहीं नहीं, एतबार आ गया होगा। मनोरमा, मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल यकीन आया होगा। उन्होंने उन्हें इस शर्त पर माफ करने और कैद करने का इरादा जाहिर किया कि वो महाराज को सजदा करे। राधा ने हैरत भरी नजरों से देखा और कहा, सजदा करे? तो क्या उन्होंने सजदा कर लिया? मनोरमा, नहीं। वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गजबनाक हो गए। राधा, मुसलमान कभी किसी को सजदा नहीं किया करते। मनोरमा, उन्होंने भी नहीं किया। राधा, फिर कैसे माफी मिली? मनोरमा, जब मैंने ज्यादा जिद की तब महाराज ने माफ किया। राधा, खैर तुम्हारे जाने से उनकी और मुसलमानों की आज जानें बच गईं। मनोरमा, अगर सच पूछो तो तुम्हारी तदबीर से उनकी जानें बच गईं। अगर मैं ना जाती तो वो जरूर मार डाले जाते। राधा, मैं उस वक्त खटक गई थी जब रात तुम्हारी माताजी ने आकर कहा था कि किसी औरत को दरबार में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैंने उसी वक्त से तदबीरें सोचना शुरू कर दी थी। मनोरमा, ईश्वर का करम और एहसान है कि तुम्हारी बताई हुई तदबीर निहायत मुफीद साबित हुई। मगर अब क्या होगा राधा? राधा, फिक्र ना करो, मैं और कोई तजवीज सोचूंगी। मनोरमा, अब तो उन्हें कैद खाने से आजाद कराने की तदबीर सोचनी चाहिए। राधा, ऐसी ही तदबीर सोचूंगी। मनोरमा, मगर कब? राधा, बहुत जल्द। मनोरमा, मुझे अंदेशा है कि कहीं महाराज उन्हें फिर किसी वक्त कत्ल ना करा दें। राधा, मेरा ख्याल में अभी वो ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। मनोरमा, लेकिन ईश्वर ना करे अगर ऐसा हो गया तो? राधा, ऐसा ख्याल करके अपना जी थोड़ा ना करो। मनोरमा, राधा, तुझे मेरे मन का हाल मालूम है। मेरा जीवन उनके जीवन पर है। राधा, मैं खूब जानती हूँ और इसीलिए उन्हें आजाद करने में अपनी जान तक की परवाह ना करूंगी। मनोरमा, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? राधा, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम देख लोगी मैंने क्या किया। मगर बेसब्र ना हो, गमगीन ना हो, जुर्रत और हिम्मत से काम लो। मनोरमा, जी नहीं मानता, क्या करूं? राधा, अगर तुमने बेसब्री की तो तमाम बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मनोरमा, मैं सब्र करूंगी। राधा,
अगर किसी पर यह बात जाहिर हो गई कि तुम मंसूर को बचाने के लिए बेचैन हो तो फिर बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे, बदनामी अलग होगी और उनकी जान अलग जाती रहेगी। क्योंकि अव्वल तो महाराज ही उनसे बहुत ज्यादा नाखुश हैं, दूसरे पिता भी उनकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। मनोरमा, तुम सच कह रही हो, अब मैं उफ तक भी ना करूंगी। हाय ईश्वर, ये क्या कर दिया। अच्छा होता कि मैं उन्हें ना देखती, या देखा था तो उन पर फरेफ्ता ना होती। राधा, अब तो जो होना था हो गया, अब उठो और मुंह हाथ धो लो, कंघी चोटी करो, कपड़े बदलो, हो सकता है वालदा इधर आ निकले। मनोरमा, अच्छा। फिर वो उठी और मुंह हाथ धोने और कपड़े बदलने चली गई। तमाम मौरिख ख्वा ईसाई हों या मुसलमान इस बात को लिखते हैं कि राजा जयपाल ने खुद ही छेड़खानी की और सुल्तान सबुख्तगीन के मुल्क पर हमला करने और गजनी को फतह कर लेने के इरादे से लगमान पहुंचा। ऑनरेबल डॉक्टर डब्ल्यू हंटर साहब अपनी मुख्तसर तारीख हिंद हिस्सा दोम के सफ़ा 4 पर तहरीर फरमाते हैं, सबसे पहला मुकाबला हिंदुओं और मुसलमानों का लगमान के मैदान में हुआ। यह हमला हिंदुओं के फेल से हुआ था। 977 ईस्वी में राजा जयपाल वाली लाहौर ने गजनी की इस्लामी हुकूमत पर, जिसका वाली सुल्तान सबुख्तगीन था, हमला किया। सुल्तान ने सख्त हंगामे के बाद उसे हजीमत दी। राजा जयपाल बड़ी खुशामद करके 50 हाथी और 10 लाख दरहम के वादे पर अपनी और अपने लश्कर की जान बचा सका, मगर अफसोस कि उसने अपना वादा वफा न किया और जिस बला से उसने निजात पाई थी वो फिर उस पर मुसल्लत हो गई। ये अमर वाक़े है कि हिंदुओं की अपनी कोई तारीख नहीं है और इसलिए वो तारीखी दुनिया में बेऐनी इस तरह से हाथ पांव मारते हैं कि जिस तरह कोई अंधेरे में पड़ा हुआ शख्स रोशनी में आने के लिए मारा करता है। झूठ सच जो उनके जी में आता है कह देते हैं और फिर उसे निभाने के लिए तरह तरह के झूठ तराशते हैं। उनका कौल है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर महज लूट मार की घर से हमला किया था, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर उस वक्त हमला किया जबकि हिंदुओं की चीरा दस्तियां और ज्यादतियां हद से तजावज कर गई थी। बैठे बिठाए जयपाल के दिल में अपनी मुमलिकत वसी करने का ख्याल पैदा हुआ। हिंदुस्तान में तो उसके भाई हिंदुओं की सल्तनतें थी, उसमें उसके लिए कहीं गुंजाइश न थी, इसलिए वो मुसलमानों ही से उलझ पड़ा और गजनी को फतह करने के इरादे से हमलावर हुआ। अब गौर करने और समझने की बात है कि हमला मुसलमानों ने किया या हिंदुओं ने, मगर तासुब ने हिंदुओं की आंखों पर पट्टी बांध दी है। वो मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं या उनका ये मंशा है कि वो ऐसी गलती और बेसरोपा बातें लिख लिख कर हिंदुओं को मुसलमानों से मुतनफ्फर कर दें ताकि किसी वक्त और किसी जमाने में भी हिंदुओं और मुसलमानों का इत्तेहाद ना हो सके। एक बात और भी है, वो ये कि हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों कोल, दरावड़ और भेल थे। उनके बड़े बड़े शहर थे, तमाम शहरों में तिजारत होती थी, नेज़ वो काश्तकारी भी करते थे। मौजूदा हिंदुओं ने अफगानिस्तान की तरफ से आकर उन पर हमला किया और उन बेगुनाहों को बुरी तरह से ज़िबा किया। औरतों, मर्दों और बच्चों को चुन चुन कर कत्ल कर डाला, उनकी दौलत लूट ली, घरों को जला दिया, आबादियां वैरान कर दी और जो कमोबेश बच रहे उन्हें अपना गुलाम बना लिया और जो भाग गए वो उनकी दस्तबुर्द से बच गए। ये लोग अब भी दक्कन के शमाल मशरकी पहाड़ों पर जनूबी हिंद के हिस्से में राजकुमारी तक बसते हैं और उन जालिम और जाबिर हिंदुओं की जानो माल को रो रहे हैं जिन्होंने उनको घर से बेघर कर दिया और उनके तमाम जनो फर्जंद को कत्ल करके जो कुछ उनके पास था सब लूट लिया। मौजूदा अछूत या हरिजन उन लोगों ही की औलाद हैं जिन्हें हिंदुओं ने गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया था। चूंकि हिंदुओं को ये तमाम वाकयात मालूम है, इसलिए वो इस इल्ज़ाम से बचने के लिए मुसलमानों पर लूट मार करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हिंदुओं को चाहिए कि पहले वो तारीखों का मुताला करें और फिर संजीदगी के साथ हक बात कहें। हिंदुस्तान अगर मुसलमानों का वतन या उनका मुल्क नहीं है तो हिंदुओं का भी नहीं। जिस तरह मुसलमान बाहर से आए हैं इसी तरह हिंदू भी आए हैं। पहले हिंदू आए और बाद में मुसलमान, लिहाजा पहले हिंदुस्तान से हिंदुओं को निकल जाना चाहिए और फिर मुसलमान भी चले जाएंगे और उसके बाद हिंदुस्तान की कदीम कौमें आराम और इत्मीनान का सांस ले सकेंगी। जयपाल ने एक और हमाकत की कि जो वादा, जो इकरार, जो अहद लगमान के मैदान में सुल्तान सबुख्तगीन से कराया था और जिन वादों पर अपनी जान बचा कराया था उनको तोड़ डाला। ये बात तमाम हिंदुओं को मालूम हो गई थी कि जयपाल ने उन मुसलमानों को कैद कर दिया है। इससे उन्हें बड़ी मुसरत हुई थी, खुसूसन उस पंडित को जिसे मंसूर ने हाथ लगाया था। कुछ अरसे के बाद ही लोगों को मालूम हुआ कि गजनी से कोई कासिद आया है। सब इस बात को समझ गए कि सुल्तान ने शायद मुसलमानों की असीरी की खबर पाकर उनके आज़ाद करने के लिए उसे भेजा है। चूंकि कोई हिंदू भी नहीं चाहता था कि मुसलमानों को आज़ाद कर दिया जाए, इसलिए वो इस बात के मुंतजिर थे कि देखें उनका राजा क्या जवाब देता है। सुल्तान का कासिद लाहौर पहुंच गया। वो सिलादत से मिल चुका था और सिलादत ने जयपाल को मुतला कर दिया था। लिहाजा जयपाल ने फिर दरबार मुनक्किद किया और उस दरबार में कासिद को बुलाया। चूंकि वह मुस्लिम कासिद पर अपना रोब व असर डालना चाहता था, इसलिए उसने तमाम दरबारियों को हाजिर होने का हुक्म दिया था।
बड़ी शान और शौकत से दरबार रास्ता किया गया था। कासिद ने इससे पहले कभी किसी हिंदू को ना देखा था। जब उसने लाहौर पहुंचकर उन्हें सिर्फ एक धोती बांधे नीम बरहना घूमते देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हिंदू अभी तक गैर मुहज्जिब हैं। और जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने हिंदू सिपाहियों को घुटनों से ऊपर तक धोती पहने, नंगे जिस्म, नंगी तलवारें हाथों में लिए खड़े देखा। वो सब सियाफाम थे, काले बदन पर लाल आंखें चमकती थी, किसी की दाढ़ी थी और कोई सफाचट था। उनसे गुजरकर जब उसकी नजर दरबारियों पर पड़ी तो वो भी सिपाहियों ही की तरह नजर आए। फर्क सिर्फ इतना था कि सिपाहियों की धोतियां मामूली और मोटे कपड़े की थी और दरबारियों की कदरे बारीक रेशम की। मगर उसकी नजर जयपाल पर पड़ी तब तो उसे हद से ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि वो भी नीम बरहना था, सुनहरी किनारे की धोती बांधे था और नंगे बदन के ऐब को छुपाने के लिए आबदार मोतियों के 20 छोटे बड़े हार पहने हुए था। लिहाजा वो समझ गया कि राई और रियाया सब इसी हालत में रहते हैं। वो जयपाल के करीब पहुंचा और उसने शाही मुरासला उसके सामने पेश किया। जयपाल ने लेकर सिलादत को देते हुए कहा, "ए खोलो और पढ़ो।" सिलादत ने मोहर तोड़कर मुरासला खोला और पढ़ना शुरू किया। लिखा था, "अस जानिब बंदा खुदा सुल्तान सबुख्तगीन वाली गजनी बजानिब राजा जयपाल वाली लाहौर। हम दो सलात के बाद रकम है कि हमें मालूम हुआ है कि तुम अपने अहदो इकरार से फिरना और अपनी कसम को तोड़ना चाहते हो। जिन मुसलमानों को तुम अपने हमरा ले गए थे उन्हें तुम और तुम्हारी कौम परेशान कर रहे हो। ये बात मुनासिब नहीं है। कौले मर्दा जां वारिद के माकूले पर अमल करना हर शरीफ इंसान का फर्ज है। हमको उम्मीद है कि तुम अपने कौल पर कायम रहोगे, बदअहदी ना करोगे। दुनिया में बदअहदी करना गुनाह अजीम है। नेज़ यकीन है कि तुम ज़रे तावान देकर मुसलमानों को फौरन वापस कर दोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो खौफ है कि कहीं फिर खून रेजी ना हो। दानिशमंदी इसी में है कि खून रेजी को रोकने के लिए अपना इकरार पूरा करो। अमीर नासिरुद्दीन सबुख्तगीन सुल्तान गजनी। यह मुरासला सुनकर जयपाल को बड़ा गुस्सा आया। उसने बड़ा फरोख्ता होकर कहा, "मगरूर सुल्तान इस बात का मुंतजिर होगा कि उसे 10 लाख दरहम और 50 हाथी दे दिए जाएंगे। क्या एक राजा ऐसी जिल्लत को बर्दाश्त कर सकता है? एक खुददार राजपूत अपनी पेशानी पर बदनामी का टीका लगा सकता है? इस बेवकूफ को लालच के ख्वाब देखने दो। मैं एक पाई और एक चिड़िया का बच्चा तक भी उसे ना दूंगा।" कासिद, "मगर आपने जो कौल दिया था।" जयपाल, "सियासत में कौलो इकरार कोई चीज नहीं होते। होशियार इंसान वही है जो जैसा वक्त देखे वैसा काम करे।" कासिद, "अच्छा तो आप उन मुसलमानों को मेरे साथ रवाना कर दें जिन्हें जरे तावान देने के लिए हमरा लाए थे।" जयपाल, "वो कैद कर दिए गए हैं, तुम भी कैद कर दिए जाओगे और जिस कदर भी कासिद या दूसरे लोग आते रहेंगे सबको गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दिया जाएगा। मैं देखूंगा कैसे सुल्तान उन्हें छुड़ा कर ले जा सकता है।" ये कहते ही उसने सिपाहियों को इशारा किया और उन्होंने हिलाली दायरे में बढ़कर कासिद को अपने जेर हिरासत ले लिया। कासिद ने कहा, "राजा जयपाल, तुम अपनी ताकत के ज़ौम में सुल्तान को दावत जंग दे रहे हो। तुमने और तुम्हारी कौम ने मुसलमानों की तलवारें देखी और उनका जायका चख लिया है। ताज्जुब है कि फिर भी तुम वो खूनी मंजर देखने के ख्वाहिशमंद हो जिससे घबरा कर तुम खुशामद करके और कस्में खाकर बादुश्वारी अपनी जाने बचा कर ला सके थे। बदअंदेशी ना करो, अपने मुल्क पर तबाही ना लाओ। अक्लमंदी यही है और इसी में आफियत है कि अपना इकरार पूरा करो। यह बात एक राजा की शान के खिलाफ है।" जयपाल, "ओ जबान दराज मुसलमान, मैं मुसलमानों की ताकत देखना चाहता हूं।" कासिद, "अगर तू मुसलमानों की कुव्वत का इम्तिहान लेना चाहता है तो अपने किसी सूरमा को भेज ताकि मुझसे मुकाबला करे। जयपाल, "तुझसे मुकाबला करे? क्या फायदा? मैं सुल्तान और उसके लश्कर का मुकाबला करके उसे शिकस्त दूंगा और उसकी तमाम कलमरों पर कब्जा करके गजनी पर काबिज हो जाऊंगा।" कासिद, "मुमकिन है कि तेरे दिमाग में यह ख्याल ही रहे और तू मौत से हमकिनार हो जाए।" जयपाल को गुस्सा आ गया। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, "मुंह फट, तू अपनी हद से बढ़ गया है। मैं तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ सकता।" ये कहते हुए उसने सिपाहियों को इशारा किया और वो तलवारें सौंध कर उसकी तरफ बढ़े। कासिद पहले ही कब्जे में कर लिया गया था, वो हाथ पैर भी ना हिला सकता था। एक राजपूत ने उसकी गर्दन पर तलवार मारी। उसने कलमा शहादत पढ़ा और जन्नत को रवाना हो गया। जयपाल ने फख्रिया नजरों से इधर उधर देखकर कहा, "कहाँ गया वो कुत्ता जो भौंक रहा था?" सिलादत, "आपके कदमों पर निसार हो गया।" जयपाल, "इसकी लाश बाहर फेंकवा दो।" 2 राजपूतों ने उसकी लाश उठाई और दरबार से बाहर फेंकाए। अब जयपाल उठकर चला गया। उसके जाते ही तमाम दरबारी भी चले गए और थोड़ी ही देर में दरबार खाली हो गया।